है। नमस्कार साथियों। आज मेरा विषय ये है कि सबसे पहले मैं नम्र निवेदन करता हूँ उन यूट्यूबरों से जो सहारा इंडिया संबंधित अपना यूट्यूब बार बार बनाते हैं। उनसे मेरा ये आग्रह है कि जिस प्रकार से हमने जमाकर्ता का पैसा खाया नहीं, सहारा इंडिया में जमा किया और उसके पश्चात भी हमको अपमानित होना पड़ रहा है, तो हम लोग जाकर सहारा श्री से केवल मिलकर चले आते हैं और शुभकामना और आश्वासन लेके चले आते हैं। उनका अभी भी जाके लोग चरण स्पर्श करते हैं और वहाँ से झूठ का पुलिंदा लेकर चले आते हैं। इससे अच्छा है कि यदि 4 व्यक्ति जाएं और 2 दिन रुकना पड़े, 5 दिन रुकना पड़े, या जाके मिलने के समय में अगर 4-5 व्यक्तियों को छूट मिलती है मिलने को, तो जिस प्रकार से जमाकर्ता ने हमारे एजेंट को मारा है और उनको आत्महत्या करने पर विवश किया है, अगर 2-4 थप्पड़ लप्पड़ अगर हम वहीं पर खींच दें तो तब तक उनका बॉडीगार्ड आ जाएगा, फिर हमको धक्का मुक्का करके पीट पाट के भले ही अलग कर दे, अरेस्ट कर ले, वह चाहे जो कुछ भी कर ले। लेकिन एक बात है कि जब तक उसको दर्द एहसास नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि नहीं जमाकर्ता का भुगतान आवश्यक है। उसे इतना कूट दें कि ताकि जैसे उसे लगे कि नहीं, किसी भी प्रकार से 5 आदमी मिलकर उनके पास जाएं, किसी भी प्रकार से समय ले लें और समय लेने के बाद अचानक उस पर ऐसे टूट पड़े केवल मुक्का और थप्पड़ से, कोई हथियार से नहीं। कोई हथियार लेके जाने ही नहीं देगा और जाना भी नहीं है। हमको मर्डर नहीं करना है, इसलिए कि मर जाने के बाद तो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तो कम से कम कुछ न कुछ कूटना आवश्यक है। जैसे हमारे एजेंट कूटे जा रहे हैं तो ये कूटना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात ये है कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि हमारे भगवान श्री 12 तारीख को हमें प्रवचन देंगे और हमें एक नया संविधान देंगे, नया हमको उत्साह देंगे, नया स्कीम दे देंगे। और क्या कहेंगे तो हमको ऐसे कहेंगे, हमको करोड़पति बना देंगे। तो भैया लाखपति बन के इस स्थिति में है, करोड़पति बन के किस स्थिति में आएंगे? ये सब बात तो बात की बात है, जो मैंने पहले भी कहा है। क्या कहेंगे ये मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वो पिछले माह में ही कह चुके हैं कि हमको 1 वर्ष का समय चाहिए। 1.5 महीना तो 1 महीना तो लगभग ये खा गए और 12 तारीख को अगले महीना में, यानी 1.5 महीना ये ऐसे ही बात में बिता दिए हैं। बच गया 8.5 महीना, 9, 10, 10.5 महीना ये बातों बात में बिता देंगे और ये कहेंगे कि हम इसी सितंबर में 1 तारीख से भुगतान चालू कर देंगे। जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि हम जैसे इसी महीना में 1 तारीख को सितंबर से हम एक भुगतान चालू कर देंगे और फिर सितंबर में आके कहेंगे कि जा कहाँ हुआ, मार्च में तो हम पेमेंट करिए देंगे। और इसी प्रकार पिछले बार भी बोले थे तो आज भी यही बोलेंगे और इसका नाम है कि खेला होवे। तब तक रिटायर मतलब जज भी रिटायर कर रहे हैं। इनके पैसे का कमाल अब दिखाई पड़ रहा है कि ये कहाँ कहाँ छीटे जा रहे हैं और कहाँ कहाँ मैनेज किए जा रहे हैं। आराम से 26 तारीख को 28 तारीख, 28 तारीख को 30 तारीख, 30 तारीख को फिर 22 तारीख, 22 तारीख को फिर 27 तारीख। ये 22 तारीख वाला सुनवाई जो पटना में था वो अब 27 तारीख को है, सभी को मालूम है। अब इसमें तो हमको कुछ कहना ही नहीं है। अब इसके बाद जो है सो एक नया शगुफा सब आता रहेगा और हम लोग ऐसे प्रसन्न होते जाएंगे जैसे मतलब लगता है कि सुब्रत राय नहीं बल्कि भगवान आके बोल दिए। तो अब तो ये झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन इनका कभी झूठ वाला रहा ही नहीं, ठग वाला रहा ही नहीं, चोरी वाला रहा ही नहीं। तो इसीलिए ये अपना खूब बढ़िया से ठगते जा रहे हैं और हम जैसे भोला भाला व्यक्ति कर ही क्या सकते हैं। तो भैया यूट्यूबरों से नम्र निवेदन है कि वो अब इस बात पर ज़्यादा फोकस करें, इस बात पर ज़्यादा फोकस करें कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर जांच दल हमारे और हमारे जमाकर्ताओं और इस पूरे देश के लगभग 28-30 करोड़ जमाकर्ताओं का भला चाहते हैं तो सिर्फ एक ही काम करना, 2 काम करना होगा। एक काम ये करना होगा कि आप मेरे सर्टिफिकेट की जांच कर लें, मेरे फॉर्म की जांच कर लें, मेरे एजेंसी कोड की जांच कर लें, मेरे ब्रांच की जांच कर लें कि हम लोगों ने झूठे का पैसा बना के सर्टिफिकेट ले लिया या फोटो स्टेट से ले लिया या क्या किया, इस बात की जांच कर लें। दूसरी बात ये है कि हम दूसरी बात पर अधिक ज़्यादा जोर देना है कि एक तो न्याय में विलम्ब अन्याय होता है। न्याय में विलम्ब का मतलब है कि वह अन्याय है। तो अन्याय अगर यदि सरकार और कोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, जैसा करें। इसी राज्य में रहना है, इसी क्षेत्र में रहना है, इसी संविधान के अंतर्गत रहना है तो मानना तो पड़ेगा ही। एक बात तो है कि कम से कम अगर यह निर्णय में जितना भी विलम्ब हो जाए, हम
इसकी अनदेखी भले ही न करें, लेकिन घोषणा के नाम पर केवल छूछे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जितने भी जांच दल हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है, और सभी यूट्यूबरों को यही नम्र निवेदन करते हैं कि उन लोगों को कहें कि पेमेंट ब्रांच से करें। जब इतना सारा सब कुछ इंतजाम व्यवस्था हो चुका है तो फिर पेमेंट ब्रांच से करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो निर्दोष एजेंट जिन्होंने अपने पॉकेट से पैसा लेकर जमाकर्ता को तब तक के लिए 5,000, 10,000, 5,000, 7,000, 8,000, 4,000 करके कम से कम सैकड़ों जमाकर्ता को तब तक दे दिया कि ठीक है, जब तुम्हारा पैसा मिलने लगेगा तो हमको वापस कर देना, फिर हम तुमको चेक बना कर देंगे। और आज अगर यह चेक मिलेगा वहाँ से, एक भी एजेंट के प्रति न्याय नहीं होगा भैया। इसीलिए एजेंट तो ऐसे भी व्यतीत है, अपमानित है, मर रहा है, लेकिन उसके जेब का कमाया हुआ धन भी चला जाएगा। जिस जमाकर्ता को कहीं ऐसा न हो कि कोई जमाकर्ता दो बार पेमेंट ले ले, एक बार हमने दिया, दूसरी बार वो CRC दे देगा, तीसरी बार कौन देगा भगवान जाने। ऐसा न हो कि एक जमाकर्ता दो बार पेमेंट ले ले और एजेंट फिर वहीं के वहीं रह जाएं। इसीलिए निवेदन है कि जांच दल वालों से भी मेरा साग्रह अनुरोध है कि वो हर हाल में इस बात पर ध्यान आकर्षित करें कि न्याय में तो विलम्ब हो ही रहा है, अन्याय में भी जो है सो मतलब ऐसा ना हो कि अत्याचार हो जाए, अन्याय भी अत्याचार का रूप पकड़ ले कि हमने अपने जेब से जिन को मजबूरी में हॉस्पिटल के समय में या फिर किसी का कन्यादान के समय में हमने अपने पॉकेट से जो उन्हें पैसा दिया, जिसका नगद भुगतान था 11,000, 12,000, 13,000, 19,000 से कम का नगद भुगतान था, उस व्यक्ति को हमने पैसा दे दिया कि चलो भैया इसमें से पैसा आएगा, हम कलेक्शन में ऐसा मैनेज कर देंगे। इस आशा में कंपनी ने हाई कोर्ट ने ऐसे कलेक्शन पर रोक लगा दिया और आज तक हमारा वो सर्टिफिकेट रखा हुआ है। अब वो अगर CRC से अगर पेमेंट होगा तो वो उसी के अकाउंट में जाएगा, फिर वो हमको कितना पैसा देगा नहीं देगा भगवान मालिक है। और खेला होवे तो बड़ा शानदार खेला हो चुका है। बस यही घोषणा करने वाले हैं 12 तारीख को कि हम जैसे इसी 1 सितंबर से हम भुगतान चालू कर देंगे, और फिर सितंबर बीत जाने के बाद अक्टूबर में कहेंगे देखिए ना ये सेबी हमको नहीं दे रहा। भैया मेरे एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है, झूठ बोल रहा है सब, एम्बार्गो के नाम पर ठगा जा रहा है, और जो जितना ठगाना चाहते हैं ठगाते रहिए। एम्बार्गो नहीं है और सेबी पैसा नहीं देगी, सेबी को और चाहिए पैसा, इनकम टैक्स वाले को चाहिए पैसा, PF फंड वाले को चाहिए पैसा, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको और पैसा चाहिए। तो भुगतान की प्रक्रिया ब्रांच से सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जो एजेंट अपने साथ से किसी जमाकर्ता को नगद भुगतान के नाम पर दे दिए हैं या किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को भी दे दिए हैं कि ठीक है उनका चेक में निकलेगा तो चेक में निकलने से पहले वो हमको पैसा दे देंगे, हम चेक निकलवा देंगे या फिर अपना मैनेज कर लेंगे किसी प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में हमारे एजेंट नाहक में अन्याय नहीं अत्याचार की ओर बढ़ रहे हैं, और इसका दायित्व वर्तमान जांच दल, वर्तमान न्यायालय, वर्तमान सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो हमें बचावें या फिर न बचावें। 12 तारीख को क्या घोषणा होने वाली है ये मैंने अभी कह दिया है। जिस प्रकार से महाभारत में भीम ने कहा कि नहीं अश्वत्थामा हतो, लेकिन द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ तो फिर वो युधिष्ठिर से पूछने गए। ठीक इसी प्रकार हम यूट्यूबर लोग अगर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को, जांच दल को, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। वो युधिष्ठिर से पूछने के लिए जाएंगे, सुब्रत राय से युधिष्ठिर से पूछने के लिए जाएंगे कि अब क्या हतो कि नहीं हतो, तो नहीं वो कहेंगे कि नहीं अश्वत्थामा हतो, तो बेचारे ये शोक में मर जाएंगे और हम लोग हर्ष में उत्तेजित हो जाएंगे। हम लोग इतने हर्षातिरेक हो जाएंगे कि हम लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हमारे युधिष्ठिर महोदय तो कह दिए हैं कि 1 साल के बाद तो पेमेंट कर ही देंगे, और अभी से तो लोग उछलना शुरू कर ही दिए हैं। दूसरी सावधानी मैं जितने भी इसके स्टाफ हैं उनको कह देता हूं कि जो ऑफिस वर्कर हैं अगर वो लोग केस नहीं करेंगे ना भैया
वो लोग अगर केस करें बारी बारी से उपभोक्ता फोरम से लेके किसी हाई कोर्ट या किसी में, तो ही वो कुछ कर पाएंगे। अन्यथा यदि उनको ये सपना हो कि नहीं हमको पैसा मिलेगा, तो यह सपना भोरवा का सपना नहीं होता है, उठने से 1 घंटा पहले का सपना, जो ठीक उसके विपरीत उसका अर्थ निकलता है। तो ऐसे ही निकलने वाला है, ऐसे ही हमको जैसे कोई कुछ नहीं करेगा। खूब अच्छे ढंग से, खूब बढ़िया ढंग से पोल्हा रहा है, पॉलिश कर रहा है। पॉलिश करते करते सब अपने अपने घर को जाएगा, सब अपने अपने निश्चिंत हो जाएगा। विशेष आज के लिए हम क्या कहें, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।